वेलकम टू अनदर वीडियो। और ये है जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 16 का रिव्यू। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ कहानी में आगे जुजुत्सु काइसेन की, जिसकी शुरुआत होती है कर्ज से, जो पहचान पाता सुकोना की शक्ति, जहां उसे लगा था पावरफुल होगा, पर इतना ज़्यादा उसका अंदाज़ा नहीं था उसे। तो क्या होगा जोगो के साथ, वो जानने से पहले हम बढ़ते हैं फुशिगिरो के पास, जिसके सामने खड़ा होता है टोजी, जिसकी रॉ स्ट्रेंथ और स्पीड को देख पाता है फुशिगिरो, वो भी बिना कर्ज एनर्जी के, जो काफ़ी तक परफेक्टेड फॉर्म है माकी का। और हाँ, ये सच है क्योंकि इसको कर्ज देखने के लिए चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती। तो जहाँ मैगुमी सोच रहा होता है कि कैसे उसको हराया जाए, जहाँ टोजी बढ़ने वाला होता है फुशिगिरो की ओर, जिस बीच फुशिगिरो महसूस कर पाता है सुकाना की उंगली आजाद होने का सेंसेशन। पर उसे टोजी से भी बचना है, जिसके लिए वो इस्तेमाल करता है बहुत सारे रैबिट शिकिगामी का, जिसको चीर कर अपने इंस्टिंक्ट के साथ वो काफी करीब पहुंच जाता है फुशिगिरो को, जिससे फुशिगिरो बाल बाल बचता है। जहाँ वो टोजी को अपने खरगोशों में उलझाकर वहां से भाग जाता है, पर टोजी वहां भी पहुंच जाता है। अब क्योंकि फुशिगिरो के पास इतनी कर्ज एनर्जी नहीं बची कि वो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल करे, जिस वजह से वो हाथापाई का सहारा लेता है। पर वो और उसके शिकिगामी वाले खरगोश कुछ काम नहीं आते उसके आगे, और फुशिगिरो उसके साथ कॉम्बैट फाइट करता है। पर टोजी उसको किनारे कर अपना कर्ज टूल हवा में फेंक कर जमीन पर पैर पटक कर वहां एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है, जिसके बाद हवा में बहुत सारे ब्लॉक्स उड़ने लगते हैं, जिन ब्लॉक को उसके कर्ज टूल के ऊपर से गिरने से पहले वो अपनी उंगली से काफी तेजी से सभी शिकागामी के ऊपर शूट करता है, जिससे टकरा के सारे शिकागामी फट जाते हैं, जिसे देख फुशिगिरो की भी आंखें फट जाती है। अब वैसे आगे पांडा और एक और जुजुत्सु हाई का बंदा बाकी लोगों को बचा रहे होते हैं, जहाँ पांडा उसको गोजू के पास जाने के लिए कहता है, पर वो कहता है सिर्फ गोजू 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 नहीं है सिर्फ यहाँ पर, सोचो अगर कोई छोटा बच्चा यहाँ फंसा हो और वो मारा जाए तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, सबको ढूंढो और बचाओ। वैसे जो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो बचना चाहता है गोजू के पास जाके बड़ी मुसीबत से लड़ने से और अपनी जान गंवाने से भी, जहाँ वो इस सब से बचने की प्लानिंग कर रहा होता है। पर तभी वहाँ आ जाते हैं गेटो के कुछ साथी, क्योंकि वो उनसे पूछते हैं तुम जुजुत्सु हाई के लोग हो ना, हम सोर्सर्स को नहीं मानना चाहते तो सरेंडर कर दो। अब भले ये बंदा सरेंडर करना सही समझता, पर इतनी आसानी से भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ फुशिगिरो काफी बुरी तरह से पिट रहा होता है फुशिगिरो के हाथों, मतलब टोजी फुशिगिरो के हाथों, जो उसके ऊपर बड़ी बड़ी गाड़ियों से, गटर के ढक्कन से और फिर बड़ी बड़ी गाड़ियां फेंक कर हमला करता है। और वैसे कई सारे और वार उस पर कर ही रहा होता है, जहाँ मेगुमी समझ पाता है कि उसको टोजी से अपनी दूरी बनाए रखनी पड़ेगी। वैसे जहाँ जुजुत्सु हाई के प्रिंसिपल और शोको भी मौजूद होते हैं, जो लोगों को हील करने के काम आ रहे हैं यहाँ, पर उनके जरूरी बाकी दुश्मनों से छुपे हुए काम को छोड़ हम बढ़ते हैं आगे फुशिगिरो की ओर, जो काफी प्लान करके टोजी को फंसा देता है पानी के फव्वारे के पास, और फिर अपने शिकिगामी के बिजली के इस्तेमाल से उस पर वार करता है। और ये जानकर कि ईरी सान यानी कि शोको पास में, वो अपने शरीर की लिमिट और पुश करने के लिए तैयार होता है, सिर्फ एक वार जिसको वो आसानी से हील कर सके। तो जहाँ आगे ऊपर से टोजी उसके ऊपर एक वार करता है, जिसको अपने शिकिगामी की हेल्प से डॉच कर लेता है, और अपने टाइमिंग को सही रखते हुए अगली बार की तैयारी करने की सोच रहा होता है। पर जहाँ वो इससे पहले अपना अगला वार तैयार करे, टोजी का वार उसको लग जाता है, पर वो उस वार को अपने अंदर फंसाए अपने कर्ज टेक्निक से एक तलवार निकालता है, जिसका इस्तेमाल वो करने जा रहा होता है टोजी के ऊपर। पर उसका वार लगने से पहले वो उसको डॉच कर लेता है और चला जाता है वो अपने फ्लैशबैक में, जहाँ वो बात कर रहा होता अपने बेटे की, जहाँ वो डील कर रहा था अपने बेटे की कि जैसे वो कर्ज टेक्निक इस्तेमाल करना शुरू करता है वो उसको बेच देगा, डिपेंड करता है वो कितने पैसे देगा उसको, जो उसकी यूज कर सकने वाले टेक्निक के बारे में बात कर रहे थे उस समय। पर ऐसा सिर्फ वो पैसे के लिए नहीं कर रहा था, ऐसा वो मेगुमी के भविष्य के लिए भी कर रहा था, क्योंकि वो जगह इसके लिए भले ही कूड़ा रही होगी, पर मेगुमी वहाँ काफी कुछ सीख सकता है क्योंकि उसके पास है कर्ज एनर्जी। पर शायद उसकी भी चिंता नहीं थी इसको शायद सिर्फ पैसे की चिंता थी। पर जहाँ एक आवाज़ आती है, फीमेल वॉइस जो शायद उसकी बीवी की थी, जो आवाज़ कहती है मेगुमी का ख्याल रखना। तो जहाँ आगे टोजी मेगुमी से उसका नाम पूछता है, जिसमें वो कहता है फुशिगिरो, मतलब जैनिन नहीं, मतलब वो अपने हिसाब से रह पाया था, जिससे खुश होकर टोजी अपने सर पर कर्ज टूल मार लेता है, जिसके बाद शायद वो मर गया है और उसकी टेक्निक खत्म हो चुकी है। तो जहाँ वैसे फुशिगिरो जख्मी है तो उसको शोको के पास जाना चाहिए, या शायद पहले उसको जाना चाहिए माँ की और बाकी लोगों के पास, ये देखने के लिए कि वो ठीक है या नहीं। पर इससे पहले वो कहीं भी जाता, उसके पीछे से एक और वार होता उस शख्स का जिसने कि बहुत सारे जो उत्सुहाई के लोगों को मारा था, जो ननामे के वारों के बावजूद भी शायद रिवर्स कर्स टेक्निक से दोबारा हील हो चुका है। अब वैसे आगे हम देख पाते हैं कुछ और गेटो के नमूनों को, जो गेटो की विल को पास करना चाहते हैं, मतलब एक भी नॉन जुजुत्सु सोर्स से जिंदा नहीं रहना चाहिए। और अभी जो बंदा है वो गेटो नहीं है, तो उसको मारना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर उनकी बहस हो रही होती है। पर ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि हम सब साथ मिलकर करेंगे जो भी करेंगे,
तो आपस में नहीं लड़ना हमें। और वैसे ही दो नमूने जो कि गेटो के विल को पूरा करेंगे या उसके सपने को फुलफिल करके चलेंगे, वो सामने आते हैं पांडा और उसके साथ वाले बंदे के, जिसको कहते हैं कि तुम जुजुत्सु हाई वाले हो और तुम जुजुत्सु सोर्सेर हो, इसलिए हम तुम्हें नहीं मारना चाहते, तो हार मान लो। पर जिससे सटक जाते इस बंदे की जो कि लड़ना नहीं चाहता था, जो फिर इस्तेमाल करता है अपना न्यू शेडो स्टाइल लाई इवनिंग मून का। पर इससे पहले कि ये लोग आपस में एक दूसरे का सामना करें, कहीं दूर एक तगड़ा धमाका होता है जहाँ लड़ाई हो रही है सुकाना और जुगो की, उसी बात को लेके जहाँ पर जुगो ने अगर एक भी वार कर पाया सुकाना के ऊपर तो वो उसके अंडर काम करना शुरू कर देगा। जहाँ सुकाना को जुगो के वार से ज़्यादा कुछ नहीं होता और वो उससे कहता है सिर्फ तुम यही कर सकते हो। जहाँ जुगो के होते वारों के बीच में उसका हाथ काट देता है, पर उसके बाद भी जुगो कई सारे और वार करता सुकाना के ऊपर, पर उन सब वारों से भी ज़्यादा असर नहीं होता सुकाना के ऊपर। जहाँ इस पछाड़ को पाकर वो याद करता है गैटो से हुई उसकी बात को, जहाँ गैटो ने उसको बताया था कि वो कितना पावरफुल है सुकाना के मुकाबले। जहाँ गैटो ने कहा था वो 8 से 9 उंगली जितना पावरफुल होगा सुकाना के, वो भी मोटा मोटा पॉजिटिव हाइपोथेसिस, मतलब उससे कम पावरफुल भी हो सकता है वो सुकाना के। और उसे भी अंदाजा था कि सुकाना काफी पावरफुल है, लेकिन इतना ज्यादा उसका अंदाजा नहीं था। जहाँ वो पूरे शहर को लावा से भरकर हर तरफ आग दहका देता है। तो मतलब ये थी सतारू की पावर, जहाँ जुगो की ये सब कर पाने के बावजूद भी उसके सामने वो कुछ भी नहीं था। जहाँ आगे जोगो सारी जगह को पिघला देता है और अपने छोटे छोटे जीव का वार छोड़ देता है सुकाना के ऊपर, पर वो सबको काट देता है। जहाँ आगे अपने लावा की पावर से 2 बिल्डिंग्स पकड़कर उनको आपस में टकरा देता है सुकाना को उसके पीछे फंसा कर, पर सुकाना उस सबको भी काट देता है और आगे जुगो का फुटबॉल बना के खेलना शुरू कर देता है। जहाँ जुगो को अंदाजा था कि उनकी पावर के बीच में गैप है, पर इतना ज्यादा उसका अंदाजा उसे नहीं था, क्योंकि उसके बाद सुकाना उसको बिल्डिंग से टकरा के उसका जबड़ा खोल देता है। जहाँ वैसे आगे पांडा का साथी समझ पाता है कि यह खतरा काफी बड़ा होने वाला है और इनको यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि कुछ दूरी पे स्पेशल ग्रेड के कर्ज लड़ रहे हैं, जहाँ इन्हें भागना चाहिए, क्योंकि वो है हाथी जिनके सामने ये चींटी के बराबर है और उनकी लड़ाई में ये भी कुछ ले जाएंगे। जहाँ वैसे आगे जुगो इस्तेमाल करता सुप्रीम आर्ट मीटियोर, जिसके वार से काफी तेजी से सुकाना पीछे की तरफ भागता हुआ बचता चला जाता है, जो वार अपने आसपास की सारी चीजों को निकल कर अब्जॉर्ब कर लेता है। जहाँ इसको भागकर पांडा के साथ वाला बंदा पीछे के 2 सिपाहियों को हराकर भागने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पहुंच जाता सुकाना, जो उसको रोकता है। नहीं, तुम नहीं भाग सकते, अगर तुम हिले तो मारे जाओगे मेरे हाथों, तो जब तक मैं ना कहूँ तब तक मत हिलना। जहाँ उस वार के एकदम नजदीक पहुंचते ही वो कहता है भागो, जहाँ वो लोग उस समय भागते हैं। जहाँ आगे हम देख पाते हैं जो के वार, जिससे शायद सुकाना को चोट तो जरूर लगी होगी, पर उस वार के बावजूद भी सुकाना को कुछ नहीं होता। वैसे जहाँ जोगो डोमेन एक्सपेंशन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि शायद वो जानता है कि वैसा करने पर जीत होगी सुकाना के डोमेन की, जैसा गोजू के साथ भी हुआ था, जहाँ वो डर महसूस कर पाता है जुगो का। लेकिन सुकाना का काफ़ी हद तक इंटरेस्ट खींचा है जुगो ने, जहाँ वो इस्तेमाल करेगा अपने कुछ टेक्निक का, जहाँ आगे वो फायर टेक्निक इस्तेमाल करता है। पर उसकी टेक्निक तो स्लाइसिंग और सेवरिंग थी ना, मतलब काटना और छेदना। पर बहुत सारी बातें जो सुकाना के बारे में वो नहीं जानता। जहाँ दोनों का कॉन्टेस्ट शुरू होता है आग से लड़ने का, जहाँ सुकाना बनाता है एक धनुष आग का। जहाँ अगले पल हम देख पाते हैं जोगो को अपने बाकी कर्ज साथियों के साथ, जो उनसे हारने के लिए माफी मांगता है, पर अभी भी मही तो वहां पर है, जहाँ इंसान डरते हैं मौत से और मौत और उस डर के बीच में शीशा बना है माहितो। जहाँ माहितो अभी भी और स्ट्रांग होए जा रहा है, जिस वजह से उसको इनसे ऊपर के रैंक में रखा गया था। जहाँ वैसे अगर जुगो कहता है कि जब हम दोबारा रीबॉर्न होंगे तो हम शायद अब से अलग तरह से रीबॉर्न होंगे और हम लोग हैं ट्रू ह्यूमन। वैसे जिस दुनिया में भी पीछे नहीं छोड़ता उसका सुकाना, जो उससे कहता है अच्छा तो तुम इंसान बनना चाहते हो, नहीं मैं समझा, तुम इंसान की जगह इंसानों की तरह रहना चाहते हो। जहाँ सुकाना उसकी हकीकत के बारे में बताता है, कुछ लोगों का झुंड, कुछ इंसानों का झुंड जो आपस में लड़ रहे थे, जो अपनी शक्तियाँ एक दूसरे के खिलाफ महसूस कर रहे थे। पर जहाँ तुम्हें सबको जला देना चाहिए था बिना रेस फ्यूचर और कुछ भी सोचे, और तब तुम शायद सामना कर सकते थे गोजो सातारू का, पर तुमने अपने आइडियल्स पर ध्यान दिया और जिस वजह से ही तुम हारे, जिस बात को जुगो भी एक्सेप्ट कर लेता है। पर उसके बाद भी सुकाना को एंटरटेन कर पाया, जहाँ सुकाना अब तक कई सारे इंसानों कई सारे कर्जों का सामना कर चुका है इन हजारों सालों में, पर उसने भी काफी तक एंटरटेन किया सुकाना को, जिससे जुगो की आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। जिस फीलिंग को समझ नहीं पाता कि क्या है ये फीलिंग, जो वैसे जज्बात है पर जिसको सुकाना भी नहीं जानता। तो जहाँ जुगो के आग के वार सुकाना के आग के वार के कुछ नहीं होते और वो जल जाता है। जहाँ सुकाना वहाँ किसी और को भी महसूस कर पाता है जो वहाँ उसका स्वागत करने आई है, और वो है उरोमे। और शायद कोई और साथी भी आ चुका है सुकाना का, जिसने शायद हरा दिया फुशिगिरो को, या फिर फुशिगिरो के हारने के बाद ही टेक्निक बाहर आई, जिसके बारे में हम जान पाएंगे आगे। तो देखते हैं क्या होने वाला आगे जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के एपिसोड 17 के एक्स-रे के साथ। तो उसके हिसाब से जो भी वो चीज़ निकल रही है वो मार देगी चुटिया वाले बंदे को या उसके पीछे जाएगी, जिसको या तो रोकेगा फुशिगिरो या फिर कहीं ना कहीं वो उसी की टेक्निक होगी,
जो सब शायद अब तक दिख रहा है इसमें हो सकता है, पर ये सब अंदाज़ा है क्योंकि कुछ भी क्लियर नहीं है इसमें जो दिख रहा हो। पर खैर, अब आपके सोचते हैं क्या हो सकता है आगे, और क्या करेगा अगले एपिसोड में सुखाना। अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तो के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।